अस्सलामुअलैकुम की हालत वाले सारे दे उम्मीद करदी हां सब खैरियत नाल होवोगे। आज मैं किधर की प्लानिंग कर रही हूँ। आज मैं चलनी हाँ ग्रोसरी करन लई इत्थे नेड़े दी मार्केट च ते उत्थों मैं लैके आना साग। मौसम मैंने कहा जाने वाला है तो एक दफ़ा नीला तुम भी ना कुछ कर ही डालो। भागे भागे गए मैं और भाभी, ये देखे कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं, कैमरा तेज़ किया। अच्छा वहाँ पे हम ढूंढ रहे थे साग वाली रेहड़ी और लब्भी ना सानू, तो फिर सुजुकी ते खलोता सी बंदा, ये सरसों का ही साग है। यहाँ पे आके बेचारे की ये हालत हो जाती होती है, सीधा हो जाता है। ये लिया था, फिर पालक ली थी, फिर बाथू, यानी टोटल 6 गुच्छियाँ थी साग की, 2 थी पालक की और 1 थी बाथू की। बाथुओं ने अद्धी तो देनी नहीं सीगी, बाथू बथुआ जिसे कहते हैं, अब पता नहीं इसका और क्या नाम है। अच्छा जी, इसके बाद फिर मैंने कहा भाभी इस तरह करते हैं, साग वाली चीज़ां दी पहले वीडियो कैप्चर कर लेने, हले साढ़े हाथ कुछ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बोरियां भरदियाँ जानियाँ तो फिर मैं वीडियो कैप्चर करांगी। एनीवेज यहाँ से हम कर रहे हैं इकट्ठा साग और फिर घर आके इसकी करते हैं खाटू खाटू। और सारी मैंने डिटेल इसके अंदर ऐड की हुई है, खेतों से लेकर घर के कुकर तक कैसे बनता है। हमने कुकर में बनाया था, बताती हूँ क्यों ऐसा है। अच्छा जी, अब ये है यहाँ पे इसकी पेमेंट दे रहे हैं वो, ज़ाहिर सी बात है शाम का टाइम होता है तो फिर सारी फैमिलीज़ लेडीज़ खास कर आई हुई होती है। उन्होंने पूरे अगले दिन की ग्रॉसरी श्रॉसरी यहाँ से करनी होती है। वो छोटा सा साग का येलो कलर का फूल, इसमें इसका मतलब है सरसों का साग है। ये है बथुआ, बाथू बथुआ जो भी बोला जाता है, इसको लेंगे। पालक भाभी कह रही थी कुछ घर में ही ना ये काट के फ्रीज़ कर लेती होती हैं, कह रही थी एक पड़ी हुई है घर में तो बस एक ही ले लो। ये थे शेक इंच करन डे, वो असल में गुच्छी खोल रहा था ना भैया। अच्छा जी, टोटल साग वाग लगा लूगू कि हम लोगों ने यहाँ पे पेमेंट की। मैंने कहा ग्रीनरी ज़्यादा वखाना ताकि अखा नु फ्रेशनेस का एहसास होता है। खेतों में तो मैं ले जा नहीं सकती कराची के अंदर आपको, हाँ कभी पिंड गई तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने जहाँ शादी पे जाना वो भी कौन सा पिंड है। एनीवेज यहाँ पे ये है, मैं देख रही थी छोटे छोटे बच्चे ही माशाल्लाह आजकल इतने होशियार हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। काम संभाले हुए इन लोगों ने। पढ़ते पढ़ते मुझे ये समझ में आती है लड़के पढ़ते क्यों नहीं है। एक वक्त इन पे आता है, ये पछताते हैं कि हम लोगों ने पढ़ाई क्यों नहीं की। बहरहाल हर एक के घर के हालात अपने हिसाब से होते हैं। अल्लाह ताला सबको हिम्मत ताकत दे, सबको इतना, मैं कहती हूँ इतना तो आ जाना चाहिए कि ये बच्चा जैसे बेच रहा है। तो मैं उमूमन बच्चों को कहा करती हूँ, जिनकी मैं टीचर भी रही हूँ, उनसे मैं कहती थी बेटा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 आना चाहिए, क्योंकि हमने यही बेच के खाना, बाद में यही काम में आता है। एलो जी थैले भर गए ने साढ़े, गल्लां सी साइड ते करते हैं। जहाँ पे भी होती हूँ ना टीचिंग लाइफ आ जाती होती है मेरी। ये मुझे थैले उठाए नहीं जा रहे थे तो मैंने ना यहाँ पे रखा। यहाँ से भाभी ने लेने मटर, मेरी अम्मी एवर शौकीन ऑफ मटर्स। आज मेरी वीडियो में कहीं कहीं आपको अम्मी की आवाज़ें भी मिलेंगी, मैंने उनकी रिकॉर्ड की हुई है। बड़ी बहनें इंसिस्ट नहीं रिक्वेस्ट करती हैं कि माँ है ना, तो माँ की आवाज़ सबको अच्छी भली लगती है। यहाँ से लिया है मैंने क्या, मटरून। मैंने नहीं लिया, भाभी ने लिया। असल में इस जगह जाती है ना तो भाभी आगे आगे होती है। मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया, ग्रोसरी के मामले मैं लै आनी होनी हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कहनी वड्डे अगे होने चाहिए। और गोल्ड मार्क में मैं वड्डी बनी हुई होती हूँ। कपड़ों के मशवरे सबको मैं ही दे रही होती हूँ वड्डी भी बन के। फिर सानू चाहिए सी लसन, बेबी टमाटर आए हुए घर में आए ना, तो अम्मी कहती हैं टमाटर ही लैने सन। तो मैं क्या नहीं अम्मी वो बेबी टमाटर थे। भाई कहते हैं उनसे पूछ लें तो तुम्हारे अब्बा टमाटर कहाँ पे। और यहाँ से मैंने लिया है नींबू। और जिस दिन दे आए ने मैं एक बारी भी नहीं पीता, पता नहीं कल मैं पूरा दिन साग घोटती रही हूँ। पता तुहानू अज सुबह सुबह उठी हूँ वाइस ओवर करन लई, तुहानू वो खाण लई साग घोट के की हालत होंदी है मेरी। अच्छा यहाँ से मैंने लिया है लहसुन और नींबू। और इसके बाद यहाँ से फिर आगे से मैंने कहा चलो फ्रूट ले लेते हैं, फ्रूट चाट भी बनाएंगे। इस आदमी ने इतनी गलत हरकत की, थोड़ा सा जो गलत था ना, गलत मतलब कम था जिसमें होता है ना, तो उस तोल में इसने गंदा सड़ा हुआ रख दिया और अल्लाह की कसम खा के चीज़ें बेच रहे हैं। तो बस इस्तग़फ़ार कर लेनी चाहिए हम लोगों को। हम लोगों ने यही थोड़ी बेच के सारी ज़िंदगी इन्हीं पैसों से नहीं चल जाना होता। मुझे इन चीज़ों के बारे में बड़ा वो होता है कि इस तरह की झूठ बोल के नहीं करना चाहिए। फिर हमने लिए थे ग्रेप फ्रूट, लिए थे उसी रेडी से ले लिए थे। अब क्या किया जाए, बनाना। फिर इसके बाद रिक्शा किया था, मैंने कहा भाभी नहीं उठाया के चले, जैसे मुझे तकलीफ़ होती है आपको भी तकलीफ़ होती है, चलें रिक्शा करवाते हैं और घर चलते हैं। जैसे ही ये फूल नज़र आ रहे हैं दिखाती हूँ। जैसे ही घर पहुँची तो आज मेरी अम्मी पहली दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा उठ के बाहर आके बैठी हैं पड़ोस वाली आंटियों के साथ। अल्लाह का शुक्र है, इनको इतना मोटिवेशन देती हूँ मैं अम्मी को। अम्मी एक ही जगह बैठी रहती हैं, कहती हैं मैनू टेंशन रहिंदियां, मैनू परेशानियां रहिंदियां। मैंने कहा अम्मी उठें, दुनिया में घुले मिले, ज़िंदगी कट नहीं जाती है इस तरह से काट के अपने आप को। सोशल लाइफ से आपको क्या मिलेगा। और अभी माशाल्लाह से 2 दिन हो गए हैं वो डेली बाहर जाके बातें करके आती हैं, वॉकशॉक थोड़ी बहुत करके आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे पीनो लगी हुई है चाट बनाने। वो आंटियाँ फिर घर पे आ गई, नहीं चाय वाय बनाई, ऐ देखो खिला रहे। फिर उनको कुछ
कुछ नीमको शिमको खिलाई, और उस दौरान मेरी नमाज़ का टाइम था, मैं दूसरे कमरे में जाकर लेटी तो फिर लेट ही गई। तो फिर उतनी देर में आंटियाँ उठ के चली गई थी, तो मैं वापस आई तो ये कट रही थी चाट। ये लेकर आई हूँ मैं अपने गुलदस्ते, मुझे बड़े प्यारे लगे, लेकिन वो जो ब्लैक कलर के पिछली दफ़ा देख के आई थी मुझे ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, वो भी मैं ढूंढूंगी। मैंने इकट्ठे करने शुरू किए मैं मेरे अपने उसमें ड्रेसिंग मेनिया के जो होती है ना पिक्चर विक्चर जो लगनी होती है उसके ऊपर दिखाने के लिए इंस्टा पे। अभी मैं थोड़ा सा ना और थोड़े दिन रह गए हैं, इंशाल्लाह जैसे ही फ्री होती हूँ तो फिर मैं अपने कारनामे की तरफ खुल के आऊँगी, क्योंकि मैंने अब मेरे जहन में बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो मैंने एक्सप्रेस करने हैं। इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा टाइम और मुझे चाहिए होगा, मक्खी तो पहले आके बह गई, नेचुरल चीज़ां। कमरे की सफाई की उधम मचा हुआ था, ज़रा से बाहर चले जाओ बच्चे नहीं, फिर भी वैसे गंद ऐसे मचा होता है। एक तो सिलाई का मेरा खलारा होता है, अम्मी यहाँ पे हिस्से बांट के दे रही हैं किधे हिस्से था। बच्चे ये चीज़ें नहीं खाते, मेरे अब्बू ने हमेशा हम लोग को ये चीज़ें ज़्यादा खिलाई हैं, टॉफ़ियाँ तो बिस्किट तो ये पापड़, वो मुझे नहीं पता कि क्या टेस्ट होते हैं। तो मेरे हिस्से में हमेशा चाट ज़्यादा आती, फिर उसके बाद मैं डिनर नहीं किया करती। अब यहाँ पे अम्मी लगी हुई हैं आपसे कुछ कहने, अम्मी की बातें सुनो। बहनों अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम आप लोगों को। कभी ये साग पकाया है या नहीं पकाया मुझे नहीं पता, आप कैसे पकाती हैं। ये मैं आज साग मंगवाया दिखाने के लिए कि ऐसे पहले साफ़ कर लेते हैं, इसकी पक्की पक्की डंडियाँ जो हैं निकाल के फेंक देते हैं। आज की वीडियो लंबी हो जानी है क्योंकि इस पर मैंने आपको शुरू में तो वो दिखाया और बाद में फिर साग के बहुत ज़्यादा पंगे दिखाने हैं। अच्छा, यहाँ पे ये सारे साफ़ कर रही हैं, अम्मी ने तरीका बता दिया आपको, और यहाँ पे गुच्छे गुच्छे बना के रखते जाएंगे। इसके दौरान मैं साइड पे काम कर रही थी और ये देखें मूलियाँ आई हैं। आपको किसी वीडियो में मूलियों के पराठे भी मिलने वाले, हमने वो भी कैप्चर करके रखा। कल का दिन इतनी कोई भाग दौड़ हम लोगों ने लगाई, बच्चों की छुट्टियाँ थी, बच्चों छुट्टी मतलब वो 5 फ़रवरी की होती है कश्मीर डे, और संडे 2 दिन छुट्टी आ गई है। तो फिर हम लोगों ने तो बस यही कारनामे किए। बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, पुप्पू एक्टिव है, तो फिर मेरा यही काम है, बुजुर्गों के साथ भी एक्टिव रहो, बच्चों के साथ भी एक्टिव रहो, तो ज़िंदगी जवान रहती है। अच्छा, यहाँ पे ये मैं कैंची के साथ साग काट रही हूँ। हमारे घर में कैंची के साथ ही काटा जाता है। ये भाभी इसको यूँ रख के ना, चॉपिंग बोर्ड होता है उसके ऊपर रख के तो छुरी से घिच 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 करके काटती रहती हैं। अब वो कहीं बिजी थी, भाई के लिए खाना वाना बना रही थी, तो ये बच्चे और मैं लगे पड़े। फिर इसके बाद पीनों ने कट किया और दादों ने कट किया। इन्होंने पूरी रात लगा के मेथी साफ़ की, मटर निकाले, ये वाले साग बनात छोड़ा था, और मैं अपना मैक्सियों का काम करने बैठी हूँ। अब दूसरी जो मैक्सी है ना, उसका थोड़ा सा काम बाकी है। आपको उसकी वीडियोस मिलेंगी अराउंड 21 फ़रवरी को, क्योंकि उन दिनों में मैं कराची में अवेलेबल नहीं होंगी, तो फिर वो वीडियोस आपको तब देखने को मिलेंगी। ज़ाहिर सी बात है, मैंने जाना तो पीछे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना सहारा आप लोगों का, कि हाँ ये मैं इसीलिए पहले बता रही हूँ कि मैंने अपलोड कर दी हैं। एक तो बिल्कुल कर दी है, दूसरी का थोड़ा सा काम बाकी है, वो इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा। तो वो काफ़ी लंबी भी हैं वीडियोस, और दूसरा ये कि उसमें एक एक डिटेल, और कुछ वीडियोस आपको आज से ही नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि उसकी प्रिपरेशंस मैंने कैसी करनी शुरू की है। तो यहाँ पे मैं साग कट कर रही थी, सोचा नाल नाल तुहानू मैं दसी जावां अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स। उससे पहले आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अभी फैमिली आ रही है यहाँ पे, फिर जब वो पंजाब जाएगी फिर मैं कहीं जाके थोड़ी वेली होवांगी अपने ड्रेसेस स्टिच कर लूँ। अच्छा, ये अगले दिन की बात है, आ जाते हैं साग की कुकिंग की तरफ। पानी इतना ही गर्म रखना है, कुकर में रखना है, क्योंकि हमारे पास इतना गैस का इशू रहता है ना, तो इतना टाइम थोड़ी कि पूरी पूरी रात ए हुण धो के कड्डी चले जाते हैं। 2-3 दफ़ा तो इसको धोना ही होता है। असूलन जब मैंने अमूरे खानादारी पढ़ी थी, कहते हैं पत्ते जब कट करते हैं तब धो के उसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रखें, फिर इसकी कटिंग करें। लेकिन मेरी अम्मी जो है ना, वो फिर वही कहती हैं कि नहीं, काट के करना है, तो कौन करे, फिर वो काटा नहीं जाता ये वो। मैंने कहा अम्मी उसको रखा जाता है पूरे ओवरनाइट ड्राई होने के लिए, फिर उसको काटा जाता है। बहरहाल इसके बाद ये वाला जो चम्मच होता है ना, जिससे चिप्स निकाले जाते हैं, मेरे पीछे चिड़ियों की इतनी मज़े मज़े की आवाज़ आ रही है, चूँ चूँ मुझसे पूछती हैं बहनें कहाँ से आवाज़ आती है, मैं कभी रिकॉर्ड करके सुनाऊंगी। इस वक्त सुबह सुबह का टाइम है। रात को मेरी ना तबीयत कोट कोट के साग बुरा हाल हो गया सी मेरा, तो फिर मैं हुण आवाज़ रिकॉर्ड करनी है। अच्छा, फिर ना ये धीरे धीरे करके हम लोगों ने इसके अंदर जो गर्म पानी है उसके अंदर साग डालते चले जाना है। थोड़ी देर बाद वो उसका दम बैठ जाएगा नीचे, यानी उसके पत्तों की कड़ाहट ख़त्म हो जाएगी, वो नीचे ठुस हो जाएगा। फिर हम उसकी दूसरी डालेंगे, फिर तीसरी खेप डालेंगे, चौथी खेप। जितना साग था हमारे पास, हम लोगों ने, हमारी फैमिली माशाल्लाह बड़ी है, छड्डो फैमिली तो जड़ी वड्डी वड्डी हैगी आ साढ़े घर माशाल्लाह। इर्द गिर्द के दोस्त भाई के, हमारे पड़ोसी, ये ही नहीं छड्डते साग को दे दो। मतलब फिर वो ये बिल्कुल वही है तरीका साग पकाने का जिस तरीके से पंजाब में पकता है। तो ये एक मतलब वो कहते हैं ना, एक चलती चली आ रही है तहजीब हमारे ख़ानदान के अंदर। तो हमारे ख़ानदान में तो ऐसे ही बनता है भाई, और सब माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं।
एनीवेज यहाँ पे अब ये इसको उमटल पुंटल कर रही हूँ। एक खेप तो इसकी बैठ गई है, दूसरी खेप को मैं डंडे मार के इसको नीचे किए चले जा रही हूँ और 3-4 दफ़ा ये ऐसे ही रहेगा। अभी मैंने कुकर का वेट नहीं देना, ये देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है ना, इसके अंदर पानी देखिएगा कितना है। और जब ये अगे जाएगा ना फिर वेखिए दा पानी कहं खुश्क होंदा है तो बाद जाने उसी कहं कोटे लाने आ। अच्छा यहाँ पे इस वक्त तक मैंने ना इसमें नमक डाला है ना मिर्च डाली, कुछ नहीं, जस्ट साग है, पानी है और साग और पानी आपस में गिचल मिचल कर रहे हैं। अम्मी कहती हैं हुण जो साग सारा पै गया तो ये मुट्ठी भर के मिर्चा पा दे, और जो मुट्ठी भर के दिखाई तो कहती होर मुट्ठी भर के पा दे। ये तकरीबन 1 पाव के करीब मिर्चें ज़्यादा जाती हैं। अच्छा इसमें हरी मिर्चें जाती हैं, रेड चिली नहीं जाती। अगर कभी मिर्चों का कम रह जाता ना इस कुकिंग के दौरान तो फिर तड़के लगाते हैं ना जब आखिर में, तब रेड मिर्च थोड़ी बहुत डाल ली जाती है। अच्छा जी एनू मैं कहना नहीं कोशिश के मिर्चा अंदर वड़ जान, पर मिर्चा भी वैसी हैं। अच्छा इसकी जगह हम लोग अगर वो मोटी वाली लेते हैं ना, जो एक तरफ से मोटी दूसरी तरफ से पतली होती है, वो ये ज़्यादा ही पतली हैं तो अम्मी कहती गलती नहीं है सही से, वो वाली होती ना ठीक, लेकिन मिली यही थी फिर ले आए। अच्छा जी हुण देता सी कुकर तो एदे दे देनी सीटी, हमारी सीटी टूटी हुई है। तो अब ये हो गया हाल एक दफ़ा के बाद। अब ये मैं कुकर की सीटी खोल रही हूँ, वो दे के छोड़ दिया था, 2-3 घंटे बाद ये हाल हुआ है। देखें पानी कितना कम हो गया है, इसका पानी नीचे डपटप टप ना कतरा कतरा गिरता है। और आग जो है ना वो हल्की सी रखनी। और मेरे हाथों पे UHU लगी हुई है, मैक्सियों के काम कर रही हूँ, साथ साथ स्टिच कर रही हूँ और वीडियोज़ बनाती चली जा रही हूँ कि आप लोग बीच में कहीं गैप ना आए, आप ये ना समझें कितने भज गई। अच्छा यहाँ पे ये जो है ना पानी काफ़ी इसका नुचड़ चुका है, नुचड़ मतलब पक चुका है काफ़ी, लेकिन अभी भी देखिए कच्चा कच्चा है। हम लोगों ने इसको तब तक पकाना है, और लावेट जाकर पड़ाख टिका थले गर्म है ना, इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये गल ना जाए। अब इसकी इतनी सी सेका है और मतलब जब तक दूसरा चूल्हा गंदा ना हो जाए तब तक करते रहना है। अच्छा अब दूसरी दफ़ा ना हमने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया था और इतने मैं सीटी ना खेड़ दी। बचपन की मुझे यादें हैं, ये सीटी ना खेड़ी था सी। मेरी भतीजी कहती पुप्पो हाथ नहीं जल रहा आपका? मैंने कहा नहीं बेटा नहीं। यहाँ पे ये जब मैंने तीसरी दफ़ा आई गैस खोला है तो इसकी हालत हले भी ऐसी जब भुजिया बनने वाली है। फिर इसमें हमने गर्म पानी डाला, ठंडा नहीं डालना, गर्म पानी डालना है, फिर वो तसीर होंजदी हो जाएगी। इसको बस तब तक करते रहना है, तब तक करते मैं तुहानू दसा मैं किदों रखिया सी। सुबह मैं कोई अनू रखिया जे कोई 11 बजे तो शामी अनू मैं कोई लाया जे 5 बजे। उस वक्त तक हम खेड़ते ही रहे हैं और 3-4 दफ़ा इसे खोल के चेक करते रहे। अम्मी को स्मेल आ जाती थी, लगन डया थले, हालांकि लग नहीं रहा होता था। पज्जो साग का यही होता, कहते हैं सर पे बैठ के, और आ गया जे कोटना। अब देखो इसकी शामत आने वाली। अब हो गया ये काफ़ी हद तक। अब इसे मैं उठा के अम्मी के पास ले जाऊंगी और यहाँ पे अम्मी आपको गाइड करेंगी। साग घोटना दसन लगी है, बस बंद कर देना। ए मैं शूज पा के बैठी हूं ताकि मेरे पैर ना सड़न। दोनों पैरों ना भांडा फाड़ लो, पीड़ी ते बैठ जाओ ते घोटना फाड़ लो। थल्ले मैं आख्या सी को कपड़ा अल्लाह दी बंदी रख ला। कोई नहीं उंज भी ते अम्मी काबू च ही आंडे, मेरे शूज नहीं सड़न दे, शूज मोटे आ। अम्मी है कोई ढीठ साग है कसमे कोई 5-10 घंटे नहीं ये हो देगा उत्ते कर दूं आटा पा दे विच, आटा पा हुन पा के परली कौली च आटा सुੱਟ पानी सुੱਟ। अच्छा चल हुन ਇਹ ਘੋਲ ਕੇ ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟ ਲੇਗੀ, ਸਾਗ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਮਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਮਕ ਪਾਣਾ ਵਿੱਚ ਐ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘੋਟ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਸਣ ਤੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਲਵੇਗੀ। यहाँ पे है मेरी और अम्मी की कन्वर्सेशन। आपको पता है पंजाबियाँ दी तो फिर एंजी कन्वर्सेशन चल दिया। अच्छा यहाँ पे 3 चम्मच पहले मैंने आटे के लिए थे और उसको पानी में घोला था, लेकिन वो 3 चम्मच कम पड़ गए थे तो फिर दोबारा से 3 चम्मच घोटे हैं, घोटे नहीं घोले हैं। अच्छा यहाँ पे मैं शूज़ पहन के इसलिए बैठ गई और बेचारा ये सूट मैंने पहन लिया ना, इतना कोई काम करना पड़ रहा है ना, तो मैं क्या बस आइंदा तो मैं कोई नवा सूट नहीं पाना। और मैं स्पीड तेज़ कर छड़ी ताकि तुम बोर ना होवो, या तुम मैं विखावा वेखो ए नमक पा छड़िया हूँ। अच्छा ताकि मैं आप लोग को बता सकूँ कि मैं कितनी जल्दी जल्दी घोट दी। और उस तो बाद घोटने तो बाद मेरा जरा हाल होया ना, मेरे पूरे बाਹਾਂ ही घुट गई। अच्छा ये 3 चम्मच और इसके अंदर डालने हैं और फिर इसके अंदर पानी डालना है। और बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे थे इर्द गिर्द बैठे, जब मम्मी बोल रही थी आइए किसी की आवाज़, पास ही बैठा था पूरा ख़ानदान माशाल्लाह से हमारा। और अभी साग पका ही नहीं था तो भाई के दोस्त पहले ही आके बैठ गए सन, सुने अम्मी की ज़ुबानी अगों कहानी। अम्मी को मैंने आज ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर लिया है। अम्मी को समझाना पड़ रहा था कि आपने ऐसे ऐसे बोलना है, तो फिर वो ना दोबारा बोलना पड़ता था दोबारा, तो अम्मी कहती मेरे को नहीं ना बोला जाता, छड़ परा। अच्छा यहाँ पे ना ये कुकर को मैंने पाँव से पकड़ा हुआ है। अम्मी कहती नीचे कपड़ा बिछा लेती, मैंने कहा वो कोई नहीं, मैंने अपने पाँव से पकड़ा हुआ है तो वो आराम से घोट जाएगा। लेकिन
लेकिन ये ना अभी चल रहा था तो अम्मी कहती है ना तू ओदे ते रखेंगी ना चूल्हे ते रख के होर कोटेंगे। मैंने कहा अभी और कोटना है? कहती हाँ। तो वाकई इसको जब मैं चूल्हे पे लेके चली गई थी ना, मतलब आटा डाला है तो वो थोड़ा कच्चा, और पानी इसमें थोड़ा और इसलिए डालना था कि वो आटे के साथ ना गाढ़ापन हो रहा था। तो इसको लेके चलते हैं अब चूल्हे की तरफ और फिर देखते हैं कि हम इसको कैसे कोटा कोटी करते हैं। मैंने कहा कोई ढीठ किस्म का ही आ गया, क्योंकि मौसम जब चला जाता है ना तो फिर जैसे ऑरेंज के अंदर से रस ख़त्म हो जाता है। सेब कैसे कैसे, सेब तो खैर 12 महीने ही रहते हैं, लेकिन होते हैं ना कि किस तरीके से फ्रूट्स का होता है, वैसे सब्जियों का भी हाल होता है। और देखो मेरे हाल हथा दे। उस तो बाद असी आ गए चूल्हे दे कोल, तो चूल्हे दे कोल आके धड़ा धड़ इसको साथ साथ जब तक कि इसमें बुलबुले नहीं ऊपर आते वैसे वैसे तक पकेगा ये दोबारा से, क्योंकि काफ़ी ठंडा हो गया ना घोट के। और ये घुटेगा तभी अच्छा जब ये गर्म होगा, ठंडा होकर इसने नहीं घुटना। हाँ, मेरी जो मंजली भाभी है ना उसकी मैं आपको कारस्तानियाँ बताती हूँ। उन्हें वेख ली ना वीडियो, ने कहना फिटे हाल है तेरा। लेकिन पहले अम्मी की बात सुने। वैसे मैं शौकीन हूँ साग की, और मैं हर मंगल को मंगवा लेती हूँ, और कभी तो फ्रिज में रखवा देती हूँ काट के धो के, तो कभी फिर ये पका के तो लोगों में बांट देती हूँ। खाने वाले पहले ही आके बैठ गए हैं, तो अब रोटी पकाएगी मेरी बेटी, तो रोटी साग भी देगी साथ। बाहर सालन तो चाहिए रोटी के साथ। मेहमान आए बैठे हैं दो, तो तीसरा मेरा बेटा, तो इस फिर ये रोटी पका के उनके आगे रखेगी साग के साथ। वो खाने वाले भी जो है ना बहुत शौकीन है साग के। मैं लसन गंढा छिल रही हाँ, तो बच्चियाँ पीस लैणगियां, इन्हूं पीस के फिर इन्हूं तड़का लगा लैणगियां। तो मेरे वालों अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अभी रोटी पकाऊंगी और दादों को दूंगी, और जो उधर मेहमान आए हुए हैं उनको भी दूंगी, तो आपको दिखाएंगे कि साग और परांठा कैसा लगता है। मिल लिया आज अम्मी से, और अम्मी के बाद ये जिसकी आवाज़ ये पीनोद की थी, इन्हें खुद ही रिकॉर्ड करके देती है। मैं कहा पुत्र हूँ तो मैं पावांगी वीडियो, सबर कर ला। अच्छा, मैं अपनी भाभी की कारस्तानियाँ बता रही थी। वो क्या करती थी, किचन के अंदर जाती थी ना वो ग्राइंडर के अंदर इसको डिंग 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 करके ना ले आती थी। अम्मी कहते ने इन्ना अच्छा पीस लिया बेटा, तू ग्राइंड किया है, तू ग्राइंड किया। नहीं अम्मी जी नहीं, ग्राइंड किया। और हंसती थी दूसरी भाभियाँ, और वो ऐसे काम कर जाती होती। चलें, ग्राइंड भी किया जा सकता है, हमने एक अरसे में ग्राइंड भी किया था। अच्छा, लसन गंढा इतने तकरीबन ये देख लें कितना है। इनू दोरी जी पीसना है, दोरी डंडा मतलब कूटना ही है, वो पीसना नहीं, बारीक नहीं करना। और ये घी है इसके देसी नहीं है, सिंपल वाला है। देसी भी डाला जा सकता है, लेकिन देसी ऊपर से डाला जाए तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। घी इसमें ज़्यादा जाता है क्योंकि इसने फ्राई होना है। यहाँ पे लहसन अदरक जो मैंने पीसा कूटा है, बेशक पीसा नहीं है, इसको हल्का सा ब्राउन करना और ऐदा तड़का ला देना। असा साग नू मिर्चां तो पै गई सी, नमक पै गया सी, तड़के तो बगैर ऐदा साग नहीं आता। इसको मैंने जैसे ही तड़का लगाया उधर से ऑर्डर आ गया रोटियां ले, और कसमें मैं तुहानू सच्ची गल दसां एक कोली भी नहीं साग बचिया। वो जो भाई आके खा के गए ना वो पैक करवा के भी ले गए। मतलब हमारी 24 घंटे की मेहनत आधे घंटे जी हो गई है। तो अब ये चलता रहेगा, थोड़ी थोड़ी सी सौगात खाने वाली होती है, पेट भर के तो नहीं होती है। बहरहाल अम्मी को शौक़ होता है, नाश्ते में खा लेती हैं, कभी ये रख देते हैं पका के फ्रीज़र के अंदर, तो फिर उसको वो खाते रहते हैं। लो जी साग पक गया जी। इतने सारे चमचे मैंने इसको पकाते हुए गंदे किए हैं, और भांडे उसमें इकट्ठे हुए थे किचन में। मैंने कहा पुत्रो हुण साफ़ करो, मेरे तो हुण हिम्मत नहीं। मैं तो कोशिश करती हूँ साथ साथ बर्तन धोती रहूँ, लेकिन हमारे घर मेहमान भी आए हुए थे तो वो भी सब चल रहा था। उम्मीद है आपको साग की रेसिपी पसंद आई होगी। आओ खाओ, बिस्मिल्लाह करो। मिलदी हैं नैक्सट व्लॉग च। ए चम्मच हुण इस्तेमाल होएगी। नैक्सट व्लॉग तक दे लई मेरी तरफों अल्लाह हाफिज़।